23 मार्च 1987, 23 मार्च 1987 में हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। दोस्तों ये इलेक्शन नहीं था, ये एक स्कैम हुआ था, बोले तो रेगिंग। मतलब इस इलेक्शन में धांधली हुई। धोखा दिहाई में कश्मीर के लीडर्स किस हद तक जा सकते हैं आपको इस वीडियो से ये जरूर पता चल जाएगा। 1987 23 मार्च जम्मू कश्मीर के सियासत का एक सिया दिन माना जाता है। दोस्तों इस वीडियो पर आपने अच्छे से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे बातों का खुलासा करने जा रहा हूं जो बातें शायद ही आपके इल्म में होंगे। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय द फ्री नॉलेज। दोस्तों 1987 23 मार्च जम्मू कश्मीर के सियासत का एक बदतरीन दिन माना जाता है, जब फारूक अब्दुल्ला को फिर से जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि धांधली किस पैमाने पर हुई थी कि जब 1987 विधानसभा असेंबली इलेक्शंस होने के बाद 1989 में जब हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन, क्योंकि 1987 23 मार्च को हुई थी एक बड़े पैमाने पर धांधली। लेकिन जब 87 के इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट इलेक्शंस में लोगों ने बहुत कम पैमाने पर वोट दिए, वो इसलिए कि उनको पता था कि हमारे साथ एक बार धोखा दिहाई हुई है। पार्लियामेंट इलेक्शंस में वोटर्स का टर्नआउट बहुत कम रहा। फारूक अब्दुल्ला 1987 23 मार्च के दिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। पार्लियामेंट इलेक्शंस में लोगों के वोट न डालने से 19 जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर के सीट को छोड़ना पड़ा और गवर्नर राज नाफिज हुआ। लोगों में गुस्सा क्यों था? ऐसा क्या हुआ था 1987 23 मार्च के इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन? 1987 23 मार्च का दिन कश्मीर के कुछ लीडर्स के लिए ये दिन 2 दिन से भी ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कुछ लीडर्स के लिए ये दिन सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का ही था। आखिर हुआ क्या था ऐसा? दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद नेशनल कांग्रेस के साथ था, जो सेंटर में हुकूमत चला रहे थे। लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक चल रही थी, इसलिए इस पार्टी में कश्मीर के बाकी कुछ लीडर्स भी थे। मगर जब उन लीडर्स को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कांग्रेस के साथ खतरनाक मुआहदे करके गठबंधन किया, तो उन लीडर्स ने आपस में MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए हाथ मिलाया। मैं जब MUF का जिक्र करूंगा आगे वीडियो में, तो ये समझ लेना आपकी ये मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की बात हो रही है। ये लीडर्स जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर आ गए और MUF के नाम से पार्टी को नाम दिया, जिसमें यह कहा गया कि NC ने इक्तिदार के खातिर मरकज के सामने सर झुकाया, क्योंकि 1987 के इस मनहूस इलेक्शन से पहले फारूक अब्दुल्ला ने 1986 में राजीव गांधी के साथ एक मुआहदा किया था। राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को इस मुआहदे में यह कहा था कि हम गवर्नर राज हटाएंगे और आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जम्मू कश्मीर के। 87-86 से पहले जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज ही था, लेकिन राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के दरमियान यह मुआहदा इस बुनियाद पर तय हुआ कि 1987 में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने ही, उसमें फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देना पड़ेगा राजीव गांधी नेशनल कांग्रेस का, जो सेंटर में हुकूमत चला रहे थे। दोस्तों 1987 23 मार्च का दिन जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट का दिन था। ये एक सिया दिन था। साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर या फिर नॉर्थ कश्मीर हो, उस दिन हर जगह पर एक बड़े पैमाने पर धोखाबाजी हुई। बोले तो एक तरह से कश्मीरी कौम को बेवकूफ समझा गया। उस समय के गवर्नर जगमोहन थे, लेकिन सेंटर के खौफ की वजह से वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए। 1987 23 मार्च का दिन फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए सिर्फ 3 घंटे का ही दिन था। फारूक अब्दुल्ला गांधरबल सीट के ऊपर तैनात थे। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के सीट को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे गिनने में लगे। वही जिन सीटों पर MUF के लीडर्स एक बड़े वोट बैंक से आगे जा रहे थे, MUF की सीट्स, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीट्स और इंडिपेंडेंट्स के सीट्स, इन सीट्स पर गिनती में तहकीर की गई है। बहुत ज्यादा टाइम लगाया गया। तहकीक के बुनियाद पर MUF के सीट्स को गिनने में 2 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। अफसरान ने गिनती करने से मना किया। MUF, PC और इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स जो थे, उनकी बरतरी होने के बावजूद भी उनको कई कम वोटों से हराया गया, कई ज्यादा वोटों से हराया गया। वहाँ MUF और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स करीब 600 वर्कर्स को इलेक्शन से पहले ही गिरफ्तार किया गया। इसी तरह नॉर्थ कश्मीर के एक हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बरतरी हासिल थी, लेकिन धांधली की वजह से अब्दुल गनी लोन को हराया गया और चौधरी मोहम्मद रमजान को जिताया गया। 76
76 सीट्स का कंपटीशन था जम्मू कश्मीर के लीडर्स के बीच में। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में टोटल 76 सीट्स थे, उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलके 66 सीट्स पर धोखाबाजी या फिर बोले तो धांधली करके इन सीट्स को जीत लिया। कांग्रेस ने 31 सीट्स में से 26 सीट्स लिए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 45 सीट्स में से 40 सीट्स लिए थे। ऐसे करनी होती है ईमानदारी से चोरी। दोनों अपने टोटल सीट्स में से 5-5 सीट्स कम लेके आए, क्योंकि ये सब मर्जी का काम था, कितना आप खुद को ज्यादा दोगे कितना आप कम। लेकिन 76 सीट्स में से 66 सीट्स को लेकर फारूक अब्दुल्ला को फिर से जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एंड बाकी के 10 सीट्स में से बीजेपी के जम्मू में 2 सीट्स और जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट 8 कैंडिडेट्स। ये जो बाकी 10 सीट्स थे ये किसी के काम नहीं आए। 1990 में पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए। जम्मू कश्मीर के इन पार्लियामेंट इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर के लोगों ने धांधली के वजह से पार्लियामेंट इलेक्शंस में लोगों को गुस्सा आया और बहुत ही कम पैमाने पर लोगों ने वोट डालने का मुजाहरा किया। एंड इंटरेस्ट की बात तो यह है कि राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से गद्दारी की। हमारे यहाँ समझा जाता है कि गद्दार के साथ गद्दारी करना एक अच्छी बात की निशानी होती है। जरा आप देखिए 1990 के साल के शुरुआत में ही यानी राजीव गांधी ने 3 साल का अरसा भी पूरा गुजरने नहीं दिया, फारूक अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर के सीट से हटाया गया। धोखा देने वाले के साथ हमेशा धोखा ही होता है। 3 साल का भी अरसा नहीं गुजरने दिया राजीव गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर के सीट से हटा दिया गया। 1990 से 1996 तक फिर से गवर्नर राज को जम्मू कश्मीर में कायम व दायम किया।